एक ही कमरे के घर में चल रहे हैं अहमद, और चलते चलते 5 मिनट के बाद उसने एक स्टेप ऊपर जीना चढ़ा है, और जीना चढ़ने के बाद वो वॉशरूम में दाखिल हुआ है। वो कहता है ये वॉशरूम है, जाइए यूज कीजिए। एक कमरे के घर में कोई 5 मिनट कैसे चल सकता है? वो उधर ही चल रहा है, और उसके बाद एक स्टेप ऊपर चढ़ा, एक स्टेप ऊपर चढ़ा तो ऊपर वॉशरूम बना हुआ है। हाँ। वो वॉशरूम में दाखिल हुआ है और अंदर से उसने वॉशरूम बंद कर दिया। अब ये जिस काम से गया था वो काम तो उसका रह ही गया, क्योंकि उसके तो हवास उड़ चुके हैं कि ये हुआ क्या है और मैंने देखा क्या है। एक कमरे के घर में उसने इतने सारे अफराद चादर डले हुए देखे, और सब मसरूफ अमल हैं कि मिठाई खा रहे हैं, सब मिठाई खा रहे, सब मिठाई खा रहे हैं। ये डर रहा है कि अब ऐसा ना हो कि मैं वॉशरूम का दरवाजा खोलूं, मुझे वापसी भी वहीं से जाना है। इसको ये अंदर खौफ है। आधा घंटा ये वॉशरूम में अपने आप को लॉक कर लिया इसने अहमद। उसके बाद अब ये वॉशरूम के अंदर है, हाँ। और ये सोच रहा है कि मैंने दरवाजा खोलना है और सीधा बाहर की जानिब भागना है। जिस रास्ते से मैं आया हूं मुझे उसी रास्ते से वापस भागना है। ये सोच के जैसे ही दरवाजा खोलता है अहमद, तो जानते हो क्या होता है? इसने ये दरवाजा जैसे ही खोला तो क्या देखता है कि मैं मेन रोड पे खड़ा हुआ है। कोई घर नहीं, कोई लोग नहीं, कोई झोपड़ी नहीं, कुछ भी नहीं। वहां कोरा वो अकेला खड़ा है रोड के ऊपर। जितने रास्ते से वो चलकर आया था वो कोई रास्ता नहीं है। क्या देखता है कि सामने उसकी बाइक खड़ी हुई है। बस ये अपनी बाइक पे बैठता है, किक मारता है, और जितनी तेजी से दौड़ा सकता था वहां से दौड़ाता है। ये अपने घर पहुंचता है अहमद, और 3 दिन इसको बुखार में, यानी ये 3 दिन बुखार से नहीं उठ पाता है। चौथे दिन जानते हो जब ये अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है, हाँ। ड्यूटी गया है, तो चौथे दिन इसका मालिक इसको कहता है, हाँ भाई कैसी है तबीयत? कहता है हाँ पहले से बेहतर है। ये उनको कुछ बताता नहीं है? कुछ नहीं, इसने किसी को भी कुछ नहीं बताया, किसी से भी कुछ नहीं कहा कि बस मुझे बुखार है। और ऐसे ही कि उसको बुखार चढ़ गया 3 दिन। लेकिन उसको बुखार किस वजह से चढ़ा उसने ये किसी को भी नहीं बताया। अब चूंकि चौथा दिन है तो मालिक इससे पूछ रहा है, हाँ भाई आज रात को 2:30 बजे तुमको उसी लोकेशन पे मिठाई लेके जानी है जहां तुम 4 दिन पहले जाते रहे। तो ये खड़ा हो जाता है और हाथ जोड़ के बोलता है, खुदा के वास्ते मुझे काम करने दे और मुझे जिंदा रहने दे। बोलता क्या मकसद? कहता नहीं मैं वहां नहीं जाऊंगा, वहां मैं तो क्या तुम किसी को भी मत भेजना। फिर ये उनसे वो बात शेयर करता है। ओए मैं समझ गया हूँ। वो जो जहाँ से ऑर्डर आ रहा है, हाँ इसको, वो जिन्नात थे। जिन्नात थे, वो इंसान नहीं थे। हाँ, क्योंकि बाहर से वो झोपड़ी कुछ नजर ही नहीं आ रही। बिल्कुल। एक कमरे की झोपड़ी में इतने अफराद लाइन से बैठ गए और कितनी 30 किलो मिठाई खा रहे। उसने जब टाट हटाया है और जब वो अंदर दाखिल हुआ है तो उसने देखा कि अंदर महल बना हुआ है। महल बना हुआ है, और ये उसने वॉशरूम में डिसाइड कर लिया था, हाँ, कि मैंने निकल के भागना है। उसको सोचने का टाइम मिल गया। बिल्कुल। लेकिन बाहर आया तो कुछ इतनी मोहलत ही ना मिली कि वो भागे। उसको तो वहीं गाड़ी मिली कि दरवाजा खुला और सामने गाड़ी खड़ी हुई है। ये सब वो लोग हैं, ये सब वो लोग हैं। अच्छा, ऐसा भी मैंने सुना है कि जब जो नेक जिन्नात होते हैं, अगर उनका किसी को पता चल जाए एड्रेस, तो वो फिर वहाँ नहीं रहते। हाँ, वो जगह चेंज कर देते, वो अपनी जगह चेंज कर लेते। बिल्कुल ऐसा ही। हाँ, लेकिन क्योंकि इसको एड्रेस पता चल गया था, हाँ, तो उन्होंने ये सोचा कि बजाय इसके कि ये यहाँ सबको बताए, तो उससे बेहतर है कि इसको भेजा जाए और खुद भी कहीं कूच किया जाए। खुद भी कहीं कूच किया जाए। और ये भी देखे ना कि जैसे ही वो इंटर हुआ, हाँ, उसकी झोपड़ी में, हाँ, इसने भागना चाहा, ये नहीं भाग सका क्योंकि उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। हाथ पकड़ा हुआ था। यानी इससे ये जाहिर होता है कि जब बाइक वाला जो राइडर है, जब वो ये प्लान बना रहा था कि मैं अंदर जाके देखूंगा कि क्या है, हाँ, तो ये बात वो सब समझ चुका था। उस जिन्नात को पता चल गई। बिल्कुल, वो सब समझ चुका। जब इसने इसका हाथ पकड़ा और उसको फिर मजा बाहर नहीं जाने दिया, बजाय इसके कि बाहर जाता उसको अंदर ही ले गया। लेकिन अच्छी बात ये है कि उसने उस पर कोई जानी हमला नहीं करा। हाँ, बिल्कुल, कोई अटैक नहीं। बिल्कुल। ये शायद उसको इसकी सजा मिली है कि हर मामले में इतना नहीं घुसते हैं। नहीं घुसना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। ओए वो 5,000 रुपए के चक्कर में गरीब है ना, वो घुसा जा रहा था। हाँ, लेकिन 5,000 रुपए की टिप। और अगर मैं आपको एक बात बताऊं, और अगर वो ये जो राज है, हाँ, अगर ये फाश ना करता, हाँ, तो 5,000 रुपए मिलते रहते उसको। मैं तो समझता हूँ रोज, टिप मिलती रहती। और रोज मिठाई ला, रोज 5,000 ले।
ओए होए होए, अपने पैर पे कुल्हाड़ी सही मार के बात बता है। के। वो क्या कहते हैं ना कि वो कहते हैं कि मुर्गी ना ज़िबा करो, बस अंडे खाए जाओ। उसने सोचा यार एक साथ ही अंडे खा जाऊं, तो वो एक अंडे से भी गया और मुर्गी भी गई। मुर्गी भी गया और उसकी जो हालत खराब हुई वो अपनी जगह। हाँ, बिल्कुल 3 दिन बुखार में पड़ा रहा। 3 दिन बुखार में पड़ा रहा। ओए होए होए शेख साहब।